कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद साधरण शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। यस, ग्रुप में मैसेज डाल दिया। क्लास स्टार्टेड। तो आज जैसे कि आज बहुत अच्छा दिन है माता जी प्रभु जी। आज का दिन बहुत भक्ति में हमको तीव्रता से भक्ति में अगर हमको जल्दी से अगर प्रगति करना है तो एकादशी का व्रत पालन करना है। और एकादशी की विशेषताएं क्या है, एग्जैक्ट 7 बजे। आज थोड़ा हम लोग अध्याय वैसे तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य है, तो वो हम लोग 7 बजे कंप्लीट कर देंगे। 7 बजे एग्जैक्ट एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी व्रत क्यों करना है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये जनरल पॉइंट जब मैं हर एकादशी को बोलता हूँ, लेकिन आज एकादशी की कथा क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मात्र कथा सुनने से, कथा बोलने से, हाँ, अब हम तो भौतिक भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई भी तरह से हम लोगों को हर चीज अगर मात्र कथा सुनने से ही हमको इतना सारा बेनिफिट्स मिलेगा, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी। आज की कक्षा में इतना ब्यूटीफुल अध्याय है भगवान का ऐश्वर्य। जैसे कि हमको कल अध्याय हम लोग भगवान के बारे में क्या सीखे, कि भगवान को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कैसा? सिर्फ सिर्फ अनन्य भक्ति, केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता, ऐसा हमको बताया गया। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है माता जी? जी गुरु जी। ठीक है, ठीक, कोई बात। देन तो केवल भक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे कल के अध्याय में भगवान ये भी बताए, क्या बताए, ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं, अ, मेरे पास में आते हैं, मेरे पास में नहीं आते हैं। एंड फाइनली हमको और भी क्या बताए, देखो आपको अगर मेरे को अगर कुछ प्रसाद के रूप में चढ़ाना है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस मैं इससे खुश हूँ और ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या बोले भगवान, फिर अगर कुछ भी दान करना है, यज्ञ करना है, तपस्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करो। एंड फाइनल कंक्लूजन भगवान का कितना ब्यूटीफुल था कि मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ अगर उठना है नमस्कार के लिए तो मेरे को ही नमस्कार करो, चिंता भी मेरी ही करो। तुम्हारे मैंने पूरी तरह से हमको भगवान बोल रहे हैं उनको समर्पण कर। ऐसा करने से क्या होता, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा नाम लो। ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों में से चंद बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, प्रभु जी ये कंडीशन क्यों है, हम लोग तो रेगुलर लेते हैं, रेगुलर रेगुलर वैसे भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं अगर आप सततम हमेशा भगवान का नाम लेते गए तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग एक नियम, अगर हमको दीक्षा होना है तो कुछ नियम, हमारे आचार्य कुछ नियम बताए, वो नियम हम फॉलो होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। आज मनीष प्रभु अगर है तो मनीष प्रभु एक नरसिंह भगवान का कीर्तन करेंगे। नरसिंह भगवान की जो आरती इस्कॉन में गाई जाती है वो गाएंगे, और अगर नहीं है तो आप लोगों को मेरे को ही झेलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवः श्री राधा कृष्ण पदान् सगणलतान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हम सब एक 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। क्या प्रभु मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? इमरत इमित्रा गर्ग गर्ग प्रभु, फिर आप बोल रहे हैं प्रभु जी बोल रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है चैट में। नहीं नहीं आ रही। ठीक है, मैं आप में से जो लोग चंद लोग मेरे को जो मेरी कक्षाएं लेवल 2 के जो अटेंड करते हैं, मैं उन लोगों को डेफिनेटली चंद लोगों को जो सेवा के लिए रेडी है, मैं उन लोगों को बीच बीच में कोहोस्ट बनाऊंगा। अगर छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स आप क्लियर कर देना, जो आपको मालूम है क्विज के बारे में वैसा रिलेटेड अगर आया तो प्रश्न आप ले लेना। और आज अब मनीष प्रभु एक ब्यूटीफुल भजन करने वाले हैं। मनीष प्रभु ने हैंड रेस किया है, बहुत अच्छा लगा। मनीष प्रभु अनम्यूट कीजिए। मनीष प्रभु आप प्लीज 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 प्लीज, कौन है वो लोग अनम्यूट कर रहे हैं? म्यूट कर लीजिए सब लोग। सिर्फ मनीष प्रभु आज भजन करेंगे। जो हमारे इस्कॉन, हर एक इस्कॉन में ये भजन ये मैं एक बार सबको म्यूट कर दूंगा, फिर से आपको विकल्प भी नहीं दूंगा, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आप ये इस्कॉन, हर एक इस्कॉन में नरसिंह भगवान की आरती गाई जाती है, बहुत छोटी रहती है। आप भी कोशिश करके याद रख लेना, बहुत छोटी रहती है। मनीष प्रभु है आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे भी ठीक से नहीं आती। मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह,
यत्तो यत्तो यामि ततो नरसिंह, बहर नरसिंहो हृदये नरसिंह, बहर नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदि शरणे प्रपदे, नरसिंहमदि शरण प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगाम् दलित हिरण्यकशिपो तनुभृंगम् केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसा एक चार ये सेंटेंसेस बोल के हम नरसिंह भगवान की आरती एंड करना मनीष प्रभु, जी ठीक है। जी प्रभु जी। हरे और हुआ तो केशव ध्रुता हम सेकंड टाइम भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी एक्सलेंट प्रभु, कोशिश करना है, हमको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था, सीखते सुनते 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 देखते, मंदिर में जाता हूँ जाके मैं भी तड़पता हूँ, अच्छा ऐसा करना है क्या, ऐसा सीखना है, सीखना है, जुड़ना है भगवान से किसी ना किसी। आज आप कर रहे हैं, कल सुशील प्रभु करेंगे, कल संदीप प्रभु करेंगे, अलग अलग कभी माता जी करेंगे, सब लोग भी, सबको भी इंटरेस्ट है, मेरे को मालूम है। चलो आज का अध्याय बहुत थोड़ा सा श्लोका बड़े है, थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि 7 बजे आज एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आज एकादशी इतनी अच्छी एकादशी है, आज छठ तिला एकादशी बोलते हैं। इवन स्नान भी अगर कोई करना चाह रहे हैं तो तिल तिल थोड़ा सा तिल उसमें मिला लो, मिला लेके स्नान कर लो। बाद में प्रभु जी बोले नहीं जल्दी से, बोल के नहीं बोलेंगे, मैं बोल दूंगा, अभी क्लास में सब चीज बोलूंगा थोड़ी देर में। तो आज का अध्याय क्या है माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, सिर्फ हाफ एन आवर 40 मिनट्स में ये क्लास कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो मेन है वो कवर कर लेंगे। यहाँ पे भगवान हमको, अब तक भगवत गीता के पहले हम लोग को भगवत गीता नहीं मालूम था, जब हम लोग क्या समझ रहे थे, भक्ति तो कर रहे थे लेकिन भगवान के बारे में नहीं मालूम, भगवान को क्या अच्छा लगता नहीं मालूम, भगवान कहाँ कहाँ रहते नहीं मालूम। तो वैसा आज पहली बार भगवान हमको उनका ऐश्वर्य बताएंगे। उनका ऐश्वर्य क्यों बताएंगे, जैसे कि हमारा कोई अगर मित्र है, जो पहले तो हम समझते थे कि वो खाली मित्र है, लेकिन आगे जाके हमको पता चला कि अरे वो मित्र ना इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, और उसने इसका इतने 100 नौकर है, और इतना बड़े बड़े कार है उसके ने। देन हम क्या करेंगे, आनंद आ जाएगा, अरे मेरा मित्र मेरा ठाकुर इतना है। वैसा ही भगवान भी अब क्या बताएंगे, देखो आप तो पहले तो बोल दिए मनमना भव मत भक्तो, किसमें 90 अध्याय का 34वां श्लोका, इतना रहस्य था वो श्लोका में, पूरा 700 श्लोकों में सेंटर में रखा गया, वो तिजोरी के अंदर, फिर तिजोरी लॉकर के अंदर, लॉकर में रखा गया। तो वो राज खोल दिए भगवान हमारे लिए। अब भगवान आज क्या बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मेरे मेरे बारे में समझो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आज का क्या है, ये अध्याय का नाम विभूति योग, जिसको हम बोलते हैं भगवान का ऐश्वर्य। सबका ऐश्वर्य देख रहे हैं लेकिन भगवान का ऐश्वर्य नहीं मालूम हमको। तो भगवान उनका ऐश्वर्य बताएंगे। श्री भगवान वाच भूय एवा महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्तेहं प्रियमानः नाया वक्ष्यामि हितः कामयाया। श्री भगवान कामयया, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अब आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, फ्रेंड हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक
मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ है। अब तक मैं जितना भी ज्ञान बताया था उससे ये बहुत श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं क्यों? अर्जुन अपने आप को क्या समझ रहा था? सखा। भगवान भी वही समझ रहे हैं। तो जिस तरह से हम भगवान से भावना, अगर हम ईर्ष्या करते हैं भगवान हमको ज्ञान नहीं देंगे। भगवान को अगर हम अपना समझते हैं भगवान डेफिनेटली रिवील करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरे सखा। तो हम लोग भी आपको बोलते हैं भगवान पराये नहीं है, कोई ना कोई बंधन में जकड़ लो। अब भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है बहुत कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, और सब ज्ञान से थोड़ा अच्छा सा ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान मैं दे रहा हूँ। वो ज्ञान अभी तक ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। एक्चुअली अगर पिता के बारे में को बच्चे को अगर पूछा गया तुम्हारे पिता का जन्म कब हुआ, बच्चा बोल सकता क्या? नहीं बोल सकता, जब तक उसका पिता उसको ये नहीं बोले हाँ मैं 1940 में मेरा जन्म हुआ, 1950 में मेरा जन्म हुआ। अच्छा पिताजी आपका जन्म जब हुआ क्या? ओके ऐसा इतना ही। लेकिन अगर पिता नहीं बोले तो बच्चों को नहीं मालूम। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी देवताएं हैं, महर्षियां हैं, जो भी है, उन लोगों को मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य, मेरे पास में कितना बैंक बैलेंस है नहीं मालूम। कई बार ऐसा ही होता है, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, परिवार वालों को कहाँ कहाँ पैसा रखे, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदे, बोलते नहीं। हाँ, नहीं बोल के सडन टाटा चले जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये भी नहीं मालूम रहता है कि उनको उनका पैसा इतना सारा फलाने 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 जगह पे उनके पिता ने रखा था। ठीक है ना, प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी। अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए ही भगवान स्वयं उनके बारे में बता रहे हैं। यो माम अजम अनादिम चा वेत्ति लोकामहेश्वरम असम्मूढ़ो समूर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को कैसा, भगवान भी बोल रहे हैं मेरे बारे में समझो, मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ। ये नहीं है कि कोई अगर आके बोल देंगे तुम्हारे कृष्ण सूरज के वैसा है, सूरज डूब गया चलो चले गए कृष्ण, हो गया आप कृष्ण नहीं है। गलत बात है। सूरज डूब गया तो कल कहीं ना कहीं उदय हुआ, यहाँ डूब गया तो वैसा ही भगवान की लीलाएं यहाँ समाप्त हुई तो कहीं और नित्य लीलाएं तो गोलोक में, वैकुंठ में चलते ही जा रही है, जो हम लोग गोलोक चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मनुष्यों को केवल वही मोह रहित, हमको भगवान को क्या करना है, जानना है भगवत गीता के माध्यम से। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, महर्षया सप्त पूर्वे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सप्त ऋषि गण तथा उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, हाँ मानव समाज के जो पूर्वज हैं उनको मनु कहा जाता, हाँ सब मेरे मन से उत्पन्न हुए और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए। माताजी प्रभु जी ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये साइंटिस्ट नहीं मानते। साइंटिस्ट क्या समझते, व्हाट यहाँ पे ही हम लोग मानव रह रहे हैं। नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव ये हम जैसा एक मेंढक, माता जी प्रभु जी, मेंढक क्या करता है, पानी में रह के अगर वो समुद्र कितना है मैं टेप लेके मापूंगा, समुद्र की चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, गहराई कितनी, मेंढक माप सकता क्या? वैसा आजकल के ये सब साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान ब्रह्मांड में वो क्या करते हैं, चंद्र के पास में गए तो कुछ धूल वहां की ला लिए और बोलने लगे नहीं, चंद्र के पास में हमने गया था, वहां पे कोई जीव नहीं है। अरे बेटा, जब हमको अगर कोई नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और ग्रह में आप जो जगह पे गए वो इट इज नॉट कंपलसरी। अब जैसे कि पानी में ही हमारे पास में कितने जीव नए नए निकल रहे हैं, पानी में साइंटिस्ट और अंदर अंदर जा रहे, अरे नया जीव निकला, ऐसा जीव निकला, इसका ये है, इसका वो है। दैट इज व्हाट, हमको हमारे धरती पे कितने जीव है हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, और हम बोल रहे हैं, अनुमान प्रमाण लगा रहे हैं देखो दूसरे ग्रहों में जीव नहीं है।
फिर मूवीज अगर निकालते हैं एलियन का, हम लोग यस देखते हैं, लेकिन भगवान क्लियरली भगवत गीता में बोल रहे हैं बेटा, ऐसे जैसे कि सूर्य लोक में भी जीव है, वैसे अरे प्रभु जी सूर्य लोक में तो अग्नि है, अरे भाई अग्नि को सहन करने वाला जीव सूर्य लोक में है। वैसा ही हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, 70% पानी रहना है, हम लोग पानी पे निर्भर है। तो यहाँ पे तो कोई लोग वो लोक में उनका फेस, उनका हमारा शरीर ऐसा है, उनका शरीर कुछ और है, लेकिन वहां पे भी जीव है, ये मानना चाहिए, क्योंकि भगवान का वचन मिथ्या नहीं है, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान जस्ट टाइम पास के बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखो और क्या बोल रहे हैं, वशिष्ठ, हाँ सप्त ऋषि कौन है, कभी कभी डाउट आता है। तो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, जिसके जिसके नाम से हम बोलते हैं ना, कभी कभी मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ, मैं कश्यप गोत्र का हूँ, तो ऐसा अपना ही लीनियंस ही, अपन कहाँ से आ रहे हैं वैसा बोलते हैं। तो वैसे ही चार कुमार कौन है, तो जो ये जो चार कुमार थे, इनकी भी कहानी मैं सुनाया था ना। तो चार कुमार ही जो श्राप दिए थे, एक बार प्रभु जी डाउट पूछ रहे थे, तो वो चार कुमार सनक कुमार, सनंद कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार, ऐसा ये चार कुमार है। ये लोग भगवान ही बोल रहे हैं, ये सब की उत्पत्ति मेरे ही कारण है बेटा। और देखो सृष्टि का रचैया जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको जब आदेश दिया चलो सबको रचाओ ये देखो, देन फाइनली वो ब्रह्मा जी भी कहाँ से आए, भगवान से ही आए हैं, ये हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे जाके देखेंगे, एतम विभूतिम योगम चा मम यो व्यक्ति तत्वतः, ये अक्षर देखो कितने बार आता है वर्ड, वट भगवत गीता में तत्वतः, मैं जहां पे भी आता हूँ रुक के बोलता हूँ ये अक्षर को, क्योंकि एक दिन हमको ये तत्व पे पूरी क्लास लेना है। तत्व क्या है ये समझना है। 18 दिन के बाद में रेगुलर एक क्लास चलेंगी, वो रेगुलर क्लास में स्पेशल क्लास में लेऊंगा, जिसमें भगवान बार बार ये पॉइंट को तत्वतः तत्वतः, हाँ तत्वदर्शी पुरुष के पास में जाओ, वहां पे भी बोले जन्म कर्मा च मे दिव्यम, वो श्लोका में भी तत्व बार बार बोले, तत्व के बारे में, तत्व क्या है सीखेंगे। हाँ, एतम विभूतिम योगम चा यो मामयो व्यक्ति तत्वतः स्व विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग को से पूर्णतः आश्वस्त है, बिना डाउट के, हाँ जिसको पूरी तरह से मालूम है मैं ही सब कुछ हूँ, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे ही मेरे बारे में जान लिया अगर कोई, देखो माता जी प्रभु जी, मैं हूँ डॉन, अगर वो डॉन के पीछे दुनिया भर की पुलिस पड़ी हुई है, हम जा रहे हैं डॉन को बार बार देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, उल्टा अपना पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। यहाँ पे देखो भगवान के बारे में, भगवान तो हमारे ठाकुर है, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड का रचैया हूँ, ब्रह्मा जी भी मेरे से ही, सब लोग मेरे से ही आए हैं, मेरे बारे में जान लो, मात्र जानने से तुम्हारा जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्मा नैति माम इति, सो अर्जुना पुनर्जन्म नेक्स्ट जन्म तुमको नहीं लेने दूंगा, सिर्फ मेरे बारे में जान लो। आज भी भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरे बारे में जानता है, मेरी भक्ति में रेडी रहता है, वो जानना है, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है। और अगर हम पूरी तरह से, बलि महाराज की एक कहानी आई ना, वामन देव के रूप में वो आए थे, पूरे देवता लोग पर बलि महाराज से सब परेशान है, इतनी शक्ति आ गई उनको यज्ञ करके, देन वो बोलने लगे, देवताएं पूरे रिक्वेस्ट करने लगे भगवान को, हे भगवान प्लीज, देन वो स्वयं भगवान क्या करे, अपने इंद्र जी के माँ जो है अदिति, उनके गर्भ से जब वो जन्म लिए, अरे इंद्र के थोड़ी देर के लिए भाई है ना वामन देव, वो जैसे ही वो लेके जन्म लेके क्या करने लगे, अब अपनी लीलाओं के हिसाब से वो जाके बलि महाराज को पूछने लगे, हे महाराज मेरे को भिक्षा दो। वो बोलने लगे अच्छा क्या दो, जबकि उनके गुरु ने बोला मत दो, ये जो सामने आया है तुम्हारे द्वार पे स्वयं नारायण है, नहीं मैं दूंगा, भले ही नारायण मेरे सामने आए,
तो भी मैं दूंगा। ऐसा नहीं है मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं मेरे हाथ से कोई असंतुष्ट यानी उनका देखो, जब ये 17वें अध्याय में हम लोग कल नहीं परसों ही डिस्कस कर रहे थे लेवल 2 में, यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है। यज्ञ करके अगर हम लोग दान नहीं दे रहे, जो लोग आए हैं उनको खुश नहीं रख रहे हैं, तो वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। ऐसा हम लोग डिस्कस करें। तो आज वही है, वही कहानी में भी देखो बलि महाराज वही बोले, नहीं यज्ञ करना, यज्ञ करते समय अगर कोई आया तो मेरे को संतुष्ट करना है उसको। अच्छा पूछो क्या चाहिए, तो वामन देव पूछे, क्या बोले, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। वो हंसने लगा, अरे भाई मांगने वाले को तो अक्ल नहीं है, देने वाले को तो अक्ल है ना, कुछ और मांगो। 3 पग मेरे से मांग रहे हो, कुछ सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरे मांगो, घर मांगो, प्रॉपर्टी मांगो, खेत, गाय दे दूंगा। वो बोलने वाले, नहीं नहीं मेरी तो इच्छा इतनी है। जब वामन देव क्या करने लगे, देखो माता जी प्रभु जी, ये कहानी नहीं है, भगवान के बारे में समझने के लिए भगवान कितने पावरफुल है, हम लोग कभी विचार करते ही नहीं। एक पैर वो बोलने लगा ले लो, तो एक पैर में धरती, दूसरी पैर पे आकाश, तो भगवान कितने बड़े हैं। हाँ, देन तीसरा पैर वो पूछने लगे कहाँ रखूं। अब वो समझ गया मैं से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को जिसको समर्पण करना था ये सब चीज उसका ही है। हाँ, मैं वो बोलने लगा मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, मेरे सिर पे आप रख दो। तो तीसरा पैर सिर पे रख के उसको ऐसा नीचे नीचे, यानी पाताल, रसातल, तलातल, सूतल, ऐसे कई ग्रह है नीचे, धरती के नीचे भी अलग अलग ग्रह है। उसको एक अच्छे से ग्रह का, यानी स्वर्ग से भी बढ़िया सा ग्रह का क्या बोले अधिपति बना दिए भगवान। देखो दैत्यों को भी जब उनको संहार करते हैं, उनको भी बहुत बहुत कुछ देते हैं। हाँ हाँ, अब देखो आगे बढ़ेंगे। ये 4 श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी प्रभु जी, मेरे को मालूम है आपको पूरा श्लोका आता है, मैं जहां तक पढ़ता हूँ वहां तक ही पढ़िए, आगे मत पढ़िए। लो हाँ, और सब एट ए टाइम स्टार्ट कीजिए और एट ए टाइम एंड कीजिए, कोशिश करके, अच्छा लगता है। चलो 4 श्लोका पढ़ना है हमको, चतुर्श्लोकी गीता बोला जाता है इसको। सब लोग अनम्यूट कीजिए। अहम सर्वस्य प्रभावो अहं सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मातौ भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः। हरि बोल, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। देखो भगवान बोल रहे हैं चतुर्श्लोकी गीता। अरे बेटा तुम लोग 700 श्लोका भूल गए, याद नहीं रख पाए, तो ये 4 श्लोका जान लो। 4 श्लोका जान के मेरे पास में आ जाओ। ये 4 श्लोका क्या है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये भौतिक जगत जो तुमको निरंतर परिवर्तनशील जो जगत दिख रहा है उसका, और आध्यात्मिक जगत का जो तुमको नहीं दिख रहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। 1/4 भौतिक जगत है और 3/4 आध्यात्मिक जगत है। वो यहाँ हमको नहीं दिख रहा तो साइंटिस्ट बोलते हैं वो नहीं है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। वहां पे कुछ भी, वो आध्यात्मिक जगत भी और भौतिक जगत भी हमारे ठाकुर ने रचाया है। हरि बोल। और देखो और क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, जो बुद्धिमान यह बलिभांति जानता है वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है और हृदय से मेरी हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है। हमको भी ऐसी रहना चाहिए। भगवान के बारे में जान लिए, यस भगवान बोलिए, अब मैं भगवान को क्या करूं, प्रसन्न करूं। अच्छा भगवान के लिए प्रसाद करूं, यस भगवान का नाम लूं। अच्छा प्रभु जी बोल रहे हैं नरसिंह भगवान की आरती, ओके मैं सीख लूंगा प्रभु जी, नेक्स्ट बैच में मैं गाऊंगा ना। ये तड़प आना, तड़प जब तक हमको नहीं है भगवान को, रूठे हुए ठाकुर को मनाने की, उसको क्या है। आप अगर पूजा करे तो क्या, नहीं करे तो क्या, वो तो बिजी है, लेकिन जब आप सेवा करते हैं, वो अगर आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, देन वो भी वहां से देखते हैं, अरे भाई ये तो मेरा नाम ले रहा है, चलो मेरे धाम में एंट्री बुला लेंगे। दैट इज व्हाट। हमको करना क्या है, जब भगवान के बारे में जान लिए, क्या बोल रहे हैं, हम बुद्धिमान है, भगवान के बारे में जान लिए, तो हमको क्या करना है, भगवान से प्रेमा भक्ति, भगवान की भक्ति में डूब जाना है।
ये नहीं है कि भगवान से कभी भी बिजनेस नहीं करना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये अध्यय मेरे बारे में जो जानता है मेरी उंगली घट्ट पकड़ता है। हाँ, घट पकड़ने का मतलब क्या है? बंदर बनना है। बंदर क्या करता है? अपनी माँ को घट्ट पकड़ के रखता है। हम भी हमारे ठाकुर को घट्ट पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना? यही सिंपल है। अब आगे देखूंगा नेक्स्ट श्लोका, चतुर्श्लोकी गीता का। वो एक श्लोका पे 1 घंटे का क्लास दे सकते हैं अपन, लेकिन हम लोग हाँ जल्दी जल्दी जाना है। अब देखो भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मच्चिता मद्गतापाणा उदयन्ता परस्परम् कथायन्ताश्चु मां नित्यम् कथायन्तश्च मां तुष्यन्ति च रमन्ति च। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। देखो भगवान बोल रहे हैं हमको, मेरे भक्त, एक बार आप मेरी भक्ति स्टार्ट कर दिए तो वो लोग क्या करते हैं? मेरे शुद्ध भक्त के विचार में, विचार मुझ में वास करते हैं। अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। और क्या करते हैं? और वे एक दूसरे से ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, भक्ति में जो लगता है, देखो हम लोग जब एक माता जी पूछ रहे, प्रभु जी आपकी क्लास में आते हैं तो अच्छा लगता है कि बाद में हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? हमको भक्तों के संग में रहना है। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे देन उतना भक्तों के संग में तुष्यंती चा रमंती चा होगा। भगवान के बारे में डिस्कशन होगा। अरे नहीं प्रभु जी ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं प्रभु जी आप ये गलत बताए, ये प्रभु जी ये सही है, नहीं नहीं ये देखो ये है भगवान की लीलाएं मालूम। तो ये क्या है? हम लोग भक्तों के संग में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को यही प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद आप तो बोल रहे हैं मेरे को मंदिर बनाओ, वहां पे लंदन में जाऊंगा, वहां पे तो कोई, फिर बोलते आप भक्तों के संग, तो भक्त नहीं है तो मैं वहां जाके क्या करूं? तो वो बोले ठीक है भक्तों का संग नहीं है तो तुम क्या करो, 1-2 भक्त को तुम ही बना लो, कृष्ण की लीला बोलो, कृष्ण भगवान के बारे में समझाओ। जब वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे तुष्यंती चा रमंती चा करो, बोधयंता परस्परम, भक्तों के संग में। तो भगवान इवन श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए, क्या यहाँ से 1 डजन 2 डजन क्या है, सब लोगों को 100-200 लोगों को यहाँ पे लेके गए, चलो वहां पे भक्तों के संग में रहना है? नहीं, अकेले गए माता जी, प्रभु जी। हमको क्या करना है? हमारे परिवार में मालूम है मेरे को भी कोई भी भक्त नहीं है, हाँ फिर भी कोशिश करना है, नहीं तो ऑनलाइन से जुड़ जाओ, हमारी संस्था से कोई ना कोई सेवा में रहो, तो इससे आप भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में रहेंगे डेफिनेटली बोधयंता परस्परम चलेगा, तो भगवान के शुद्ध भक्त बनो। भगवान के शुद्ध भक्त कैसे रहते हैं? बोलेंगे तो भगवान के बारे में, और वो विचार भी करेंगे तो भगवान का ही विचार करेंगे। 24 और 24/7 किसके बारे में? सिर्फ भगवान का बन जाएंगे, क्योंकि वो समझ गए जीवन का मूल, मेरा अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। मैं जहां से आया हूं समुद्र से, जब तक समुद्र को नहीं जाऊंगा मैं व्यर्थ का प्रजल्पा नहीं करूंगा। मैं प्रजल्पा यानी व्यर्थ, व्यर्थ के बातें मैं नहीं करूंगा। देखो श्रील प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे, देखो माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
मामूली बात नहीं है माता जी। जब हम लोग भक्ति में लग जाते हैं, जब हम लोग शुद्ध भक्ति के लेवल में आते हैं, तो वो भक्ति कैसी रहती है। सिर्फ मात्र अगर हम अच्छी तरह से भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान का ही हमेशा ने माला भी ले रहे हैं, ध्यान पूर्वक तुलसी मैया के सामने हम बैठ के जप जप कर रहे हैं, तो आप देखना माता जी, जब हम लोग भगवान से इतना जुड़ जाते हैं, तो हमारे से जो भी संपर्क में आते हैं, वो भी धीरे धीरे से उन लोगों में भी परिवर्तन आता है। मामूली बात नहीं है। अकेले श्री भगवत लाखों के लोग वहां पे, लाखों के लोग, हजारों के लोग, तो वो दीक्षा के लिए ने कोई भी नियम, यस ठाकुर के लिए मैं करूंगा। तो ये हम लोग ये सबसे टॉप वैष्णव है। मात्र उनका ने उनका संग प्राप्त करके कई लोगों का उद्धार हो गया। वो लोग भी क्या करते थे, ने इतने पापी थे, पाप कर्म में लगे हुए थे, ने परस्त्री संग, हिपीस बोलते ना, क्रिमिनल थे, इसको मार रहे उसको मार रहे, सब ऐसे गलत काम वाले वो लोग बदल गए। माता जी, हम तो सनातन धर्म अपने आप को बोलते हैं, हम भारत में हैं, हमको हमारे ठाकुर के बारे में समझने के लिए कठिनाई क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सब क्यों, ठीक है। चतुर्श्लोकी गीता का तीसरा श्लोक है। क्या है ये? सब लोग अनम्यूट कीजिए। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। हरि बोल। कितना अच्छा श्लोक है। देखो भगवान बोल रहे हैं, देखो भाई, अगर मेरी पूजा करेंगे, तुम लोग मेरे बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्या मिलेगा। देखो, और देखो एक एक श्लोका को कैसा कनेक्शन है। उन्हें अनम्यूट कर रहे हैं। यस, हाँ। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, करने में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान कैसा मिलेगा? ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है किताबों में मैं पढ़ लिया ज्ञान मिलेगा। कई लोग भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण को ही मार देते हैं उसमें। दे विल किल कृष्णा यानी कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, ये नहीं बोलना ही भगवान को मारना है। भगवत गीता में वो देख लेते हैं, अच्छी सी दुकान चलती है लोगों में आजकल, भगवत गीता बोले हमारा नाम हो गया, चलो हमारी दुकान चलाएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान ही सब कुछ है नहीं बोलेंगे। भगवान बार बार श्लोका में क्या बोल रहे हैं? जो मेरी सेवा में करने में निरंतर लगा रहता है, उनको मैं ये ज्ञान देता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक प्राप्त मेरे पास में आ सकते हैं। उनके पास में जाने के लिए वो ही हमको ज्ञान देंगे। वो ज्ञान कब देंगे? प्रभु ज्ञान दो, नहीं देंगे। सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से आप जुड़ेंगे नहीं और आप बोल रहे भगवान मैं तुम्हारे धाम में आना चाह रहा हूं, बेटा पहले नाम तो ले ले, भगवान की सेवा तो कर ले। भगवान बोल रहे ये ज्ञान मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरा सेवा करेंगे। हमेशा हमेशा सेवा किस माध्यम से? भक्ति बहुत आसान है माता जी, प्रभु जी, सिर्फ भक्ति बहुत आसान है, कठिन नहीं है। हर बार मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, वह काम करना है काम करो, लेकिन हमको क्या करना है? भगवान को भूलना नहीं है। भगवान की सेवा क्या है? अगर हम घर के बाहर गए, साग भाजी खरीद रहे हैं, भाजी खरीद रहे हैं, तो ये आपका चेतना रहना, ये तो मेरे ठाकुर के लिए खरीद रही हूँ। अगर देखो, कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, बाद में मैं फिर कभी क्लास में नहीं बोलूंगा। कर्म योग क्या है? मेरे को खाने की इच्छा है गुलाब जामुन, तो मैं गया गुलाब जामुन खरीदा मिठाई की दुकान में, और मैं भगवान को चढ़ाया और मैं खाया। ये हो गया कर्म योग। मेरी इच्छा है मैं भगवान को चढ़ाना, प्रभु जी बोल दिए पाप लगता नहीं खाना, प्रसाद तो चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ा रहा हूं मेरी इच्छा खाने के लिए। लेकिन भक्ति योग क्या होती है? भक्ति योग यानी ये श्लोका को कनेक्ट करेंगे निजी जीवन में। कैसा भक्ति योग क्या होता है? गुलाब जामुन, अरे बहुत दिन हुआ ना मेरे ठाकुर को खीर चढ़ाया, और कलाकंद चढ़ाया, रबड़ी चढ़ाया, लेकिन बहुत दिन हुआ ठाकुर को गुलाब जामुन नहीं चढ़ाया, तो मैं आज ठाकुर के लिए मैं कुछ खरीदूंगा, देन मैं वो प्रसाद बना के, प्रसाद है ना, वो अमृत है, वो मैं पाऊंगा। डिफरेंस
ठाकुर के लिए पहले जो सोच रहे हैं ये क्या हो गया, हमको अगर पनीर हमारे लिए खाना है, पनीर बनाना है, तो पहले हमारा मन में हमारा नहीं आना, हम क्या करना, ठाकुर को बहुत दिन हुआ ना, आज मैं ये भाजी नहीं बनाया, आज मैं ठाकुर के लिए बनाऊंगा, दैट इज व्हाट, बनाऊंगी, दैट इज व्हाट, ये आ गया, देन हम लोग फाइनली फिनिश हमारे जीवन के लक्ष्य में। मैं बोलता हूँ ना, जब जल्दी जल्दी नई नई शादी होती है तो उसका फोकस पूरा सासू माँ पे, बहू का नहीं रहता है, ससुरे को मैं कैसा खुश करूं, नहीं सोचती है क्या करे तो मेरे पति को खुश कर सकती हूँ, अच्छा ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। तो वैसा ही हमारे जीवन में भगवान को उतार लेना, क्या करे तो मैं भगवान से कनेक्ट हो पाऊंगा, इतना ही है माता जी। भक्ति बहुत आसान है, ये नहीं है जंगल में जाना है। तो मेरी प्रेम जो सेवा करता है, भगवान बोल दिए उनको ज्ञान देते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमहा, वो बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूँ, उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तुम्हारे हृदय में भगवान है, वो कब प्रकट होंगे, जब आप सेवा करेंगे, उनका निरंतर नाम लेंगे, देन वो हम अंधकार में जैसा एक छोटा सा दिया लगा दिए, अंधकार चला गया, वैसा जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ब्यूटीफुल भजन है, हम लोग करेंगे, होना है तो क्लास के एंड में, तो कल करेंगे, समय नहीं है तो आज एकादशी पे टॉपिक लेना है ना, तो वो भगवान बोल रहे हैं दिए के वैसा मैं प्रकाश देता हूँ। और अब आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान देखो माता जी, प्रभु जी, आजकल भौतिक दुनिया में हम समझ रहे हैं मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा मालिक हूँ, तो ये मालिक नहीं है, मेरे पास में कार बंगले मोटर गाड़ी सब है। भैया तुम्हारा बैंक बैलेंस वैसा का वैसा ही रह जाएगा। कोरोना में कितने लोगों के पास में था, लाखों पैसा ले लेके डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे इनको बट जान, इनको बचा लो, इनको बचा लो, इनमें जान डाल दो, नहीं कर पाए। तो करना क्या है हमको, कार बंगला मोटर गाड़ी को रहे तो हम असली मालिक नहीं है, जिसके हृदय में भगवान है वो ही असली मालिक है माता जी, प्रभु जी। तो भगवान को पकड़ लो, और कुछ नहीं चाहिए। ये गुरु क्या होते हैं, जैसा हम लोग सेल में जीपीआरएस रहता है, जीपीआरएस हमको बोलेगा इधर पलटो, हम पलटेंगे, उधर पलटो, उधर पलटेंगे, हाँ यहाँ आ गया तुम्हारा लाइफ, वैसा हमको गुरु क्या है, जीपीआरएस है, हमको वो बताते हैं देखो ऐसा कुछ नियम का पालन करो, फिर ये करो ये करो, ऐसा करके भगवत धाम पहुंच जाओ। तो हमको गुरु को शरण में, गुरु को उंगली पकड़ते हुए हमारी भक्ति अगर करेंगे तो मनमाने ढंग से हम नहीं करेंगे, कुछ गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां भी नहीं करेंगे। अब देखो माता जी, हमारे को जीवन में सिर्फ भगवत धाम वापस जाना है तो एक ही टिकट है, वो क्या है, बीड़ बैग। आज एक दिन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी, आज एकादशी है, आज होंगे कई काम होंगे, होना है तो आज का काम कल पे पोस्टपोन करो, लेकिन आज सिर्फ सततम कीर्तयन्तो माम करो, यानी भगवान का नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र छूटना नहीं चाहिए। जैसा शॉपिंग मॉल में एक खरीदे तो 4 फ्री, वैसा एक माले के लिए 100 माले का बराबर रहता है। तो आज आप लोग छोड़ो नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि अध्याय बड़ा है, अगर हम एक श्लोका बढ़ते हुए जाएंगे थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर मैं 7 बजे की कक्षा नहीं ले पाऊंगा। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वताम दैवम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्त्वम रहस्य सर्वे, क्या बोल के बताया गया, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं, आप परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य आदि दिव्य नित्य दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे ये कह रहे हो। देखो माता जी, ये भावना हमारे में आनी चाहिए। जब तक हम अर्जुन के वैसा भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत गीता का ज्ञान मर्म को नहीं समझ पाएंगे, समझ के भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अर्जुन ने किस प्रकार मान लिया, हे भगवान आप भगवान हैं,
कई लोग, मैं अभी क्या बोला, कई लोग टिप्पणियां देते हैं, लेकिन उनके टिप्पणियों में, उनके भगवत गीता के टिप्पणियों में ये नहीं बताते कि भगवान ही सर्वोच्च भगवान है, भगवान ही सर्व कारण कारण है। वो क्या बोल रहे हैं, आप भगवान हैं, परम धाम है, परम सत्य भी आप है, आपसे बढ़कर और सत्य कुछ भी नहीं है। अर्जुन मान लिया है। दैट इज व्हाट आजकल नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, अपनी मन गढ़ंत कहानियां बोलते हैं। इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप लो, पढ़ो। इससे कई लोगों का परिवर्तन आया। कभी श्रील प्रभुपाद ये नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, आइए मेरे पास में आइए। कभी हमारे आचार्य कोई भी नहीं बोले। सब लोग बोले हम तो दास हैं, हम तो बहुत एकदम कितने बहुत गिरे से गिरे हुए लोग हैं। हम लोग अपने आप को ग्रेट नहीं बोले, वो इतने महान थे, लेकिन अपने आप को नीच से नीच मान रहे थे। और हम हैं अपने आप को महान से महान मानते हैं। देखो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो भगवान के दास हैं, हम सिर्फ भगवान के दास हैं, हम भगवान नहीं है। ये है, ये भावना आनी चाहिए। ये आजकल चले जा रही है जो लोग। इसलिए ही तो हम लोग आपसे बोलते हैं कि दूसरी भगवत गीता का ध्यान मत दो। जैसा बोला गया वो तात्पर्यों को समझो। भगवान के, भगवान क्या बोलना चाह रहे, मैं ग्रेट, यस हम लोग भी बोलेंगे आप ही ग्रेट है भगवान। सर्वमेतम ऋतम मन्ये, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना तो असुरगण ही आपके स्वरूप का समझ सकते हैं। नारद जैसे ऋषि, वैसे बड़े बड़े ऋषि भी आपका गुणगान कर रहे हैं। और कई देवता ये कंफ्यूज में रहते हैं, आप ही ग्रेट है। इंद्र भी कंफ्यूज में थे, इंद्र को भी डाउट था, कृष्ण ये नन्हा सा बालक मेरी पूजा रुकवाया, चलो मैं भीषण वर्षा करूंगा। अल्टीमेटली इंद्र का घमंड टूट गया। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ना तो देवता ना तो असुर आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे भगवान मैं समझ गया आप क्या है। अब देखो, हे परम पुरुष, सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, और निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरांग शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान हम लोग आपको जान नहीं सकते, जान नहीं सकते भगवान। आप अपने आप को आप ही जान। पिता के बारे में पिता को ही मालूम है, बच्चों को नहीं मालूम रहता है। अब देखो, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दिव्य देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त है। अब आप किस किस तरह से ये लोक में व्याप्त हो गए, थोड़ा मत मेरे को बताइए, ठीक है ना। वो पूछ रहे हैं। अब देखते जाओ माता जी, भगवान उनके बारे में, योग ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। हे कृष्ण, हे परम योगी, किस तरह आप निरंतर चिंतन करूं, आपका निरंतर कंटिन्यू, मैं आपका नाम कैसे लूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, प्लीज बताओ ना। और देखो क्या बोल रहे हैं, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतनी ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। यही होता है माता जी, जब एक भक्त भक्ति में लगता है, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसको और अरे और जैसा बट ये जो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों को एक नशा रहता है, दारू नशा, सिगरेट नशा, एक उन लोगों को चाय पीते हैं, अरे भाई हमको चाय नहीं पिए तक हमको, ये सब क्या है, नशा है। उन लोगों को उसमें आनंद आ रहा है, लेकिन एक भक्त को ना भगवान के लीलाओं में, भगवान के बारे में सुनने में आनंद आते जाता, वो थकता नहीं। और चंद लोग सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान को जो ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, भगवान को छुपा के रखेंगे, तो उनको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक मक्खी है, मक्खी जैसा शहद के बॉटल को ऊपर से अगर बैठ के मैं खाने की कोशिश करूंगी तो अंदर का शहद वो नहीं पाएगी, वैसा उनका जीवन व्यर्थ में गंवा बैठते हैं। तो इसलिए हमको भक्ति में उतरना चाहिए। भक्ति और सेवा जब भगवान से करते हैं, देखो माता जी प्रभु जी, आपके हाथों में एक दिन क्या हुआ, एक हीरे की कहानी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं कहानी इसलिए बोलता हूँ कि
रिलेट करना है हमको। कभी कभी कहानियां इसलिए हम लोगों के हाथ में अब क्या दिया गया, भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम दिया गया। नाम का वैल्यू नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ, एक हीरा था धोबी के, धोबी को मिला। वो रास्ते में जा रहा था, पत्थर समझा हीरा को। हीरा क्या हुआ, हीरा धोबी को मिला। जैसे ही धोबी खुश हो गया, ये एक अच्छा चमकता हुआ पत्थर है, मेरे बच्चे को दे दूंगा। तो वो बच्चे को दे दिया। बच्चा उसको चमकता हुआ पत्थर समझ के उसको खेल रहा था। जैसा हम लोग गोटी वो खेलते ना, वैसा वो खेल रहा था। खेल के क्या कर रहा था, उसको इधर फेंक रहा उधर फेंक रहा, टॉयलेट में वहां यहाँ वो पत्थर गिर रहा। तो वो एक्चुअली फिर धोबी सोचा, अब ये पत्थर यहाँ कहीं नहीं कहीं घुमा देगा, मैं मेरे गधे के गले में बंधूंगा। तो गधे के गले में हीरे को पत्थर मानकर धोबी बन रहा है, और डेली उसको नदी पे लेके जा रहा है। अपने कपड़े जो भी है उसका काम कर रहा है, करके कपड़ों को ढो के लेके आ रहा है। गधा भी खुश हो गया है, चमकता हुआ पत्थर मेरे गले में है। एंड वो रिटर्न आ रहा है। एक दिन है जोरी की नजर पड़ी। जोरी की जैसे ही नजर पड़ी गधे पे, अब वो देखने लगा, अरे ये तो पागल है, ये इसको वैल्यू नहीं है। किसकी किसकी हीरे की। मेरे को तो वैल्यू है। तो वो गया धीरे धीरे से उसके पीछे 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 गया, जाके पूछने लगा, हे धोबी, वो जो पत्थर है ना, तो वो क्या है गले में? वो बोले, अरे वो चमकता हुआ पत्थर मेरे को मिला। अच्छा, चमकता हुआ पत्थर है ना, वो तेरे लिए तो वेस्ट है ना, मेरे को दे दे, मैं उसके लिए 50 रुपए दूंगा, नहीं तो जाने 100 रुपये दूंगा। वो खुश हो गया, पत्थर को 100 रुपये, मामूली बात है, चलो ले लो। तो वो खुशी से क्या करा, पत्थर ले लिया। जोरी के हाथ में जैसे ही पत्थर आया, पत्थर चूकनाचूर होके टूट गया। जोरी बोलने लगा, हे हीरे, तो क्यों टूट गया? अभी तक तो ये बच्चे के हाथ में था, गधे के गले में लटका था। वो तो जब तो तू फूटा नहीं, अब क्यों फूट गया? हीरा बोलने लगा कि मेरे को वट इतनी तकलीफ नहीं हुई जब मेरे को वट नीचे गिराया गया, गधे के अंदर बंधा गया, लेकिन जब अब मेरे को बहुत तकलीफ हुई। क्या तेरे को मालूम है मेरा वैल्यू क्या है? मेरा वैल्यू करोड़ों में है। वो वैल्यू को तूने 100 रुपये 50 रुपये जो लगाया ना, मेरा दिल टूट गया। तो ऐसा माता जी प्रभु जी, हमारे हाथ में जो मंत्र दिया गया हरे कृष्ण मंत्र, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो हमको वैल्यू नहीं है, वो नाम ही हमको भगवत धाम लेके जाएगा। बस देखो, एक सिंपल सा एक छोटी छोटी, देखो प्रभु जी, आप तो नाम गुरु तो नाम दे रहे हैं। वो तो वो भी दीक्षा में क्या देते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो क्या, वो मैं अभी भी जप लेता हूँ। उसके लिए गुरु के पास में जाना, गुरु से दीक्षा लेना, वो क्या जरूरी है क्या? ऐसे डाउट आता। तो इसके लिए माता जी एक सिंपल, एक दिन क्या हुआ, एक बाहर गुरु के पास में गए। गुरु के पास में जाके एक वो बोलने लगा, राजा, हे गुरु, मेरे को एक अच्छा सा मंत्र दो। तो वो बोलने लगे, अच्छा तुमको मंत्र देना, ठीक है, मंत्र दे दिए उनको। चलो एक मंत्र दे दिया हूं, चलो हरे कृष्ण बोलो। अरे ये कोई मंत्र है? ये तो मंत्र सबको मालूम है, हर जगह दीवार पे वहां यहाँ सब जगह लिखा हुआ है। ये क्या मंत्र दिए तुम मेरे को? मैं तुमको बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र दो। अच्छा, तुमको इंपॉर्टेंट मंत्र दो? अच्छा, तो एक काम करो, मैं कल आऊंगा तुम्हारे राज्यसभा में, मैं तुमको बोलूंगा। देन वो नेक्स्ट डे गुरु क्या करे, राज्यसभा में गए। देखो माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक सुनो। राज्यसभा में जैसे ही गए, मंत्र बोलने के लिए, मंत्र पहले तो उसको दे दिए हरे कृष्ण मंत्र, वो समझा नहीं, वो कॉमन है, सब जने के पास में है। मेरे को कुछ अच्छा मंत्र चाहिए, मैं राजा हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, मैं राज्यसभा में आऊंगा। जैसे ही राज्यसभा में गए, जाके बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि गुरु चले गए, गुरु को नमस्कार करे तो गुरु अपने आसन पर बैठ के, सब लोग गुरु को देख रहे हैं, ये अब राजा को क्या मंत्र देंगे नया सा, देख रहे हैं। इतने में गुरु खड़े हो गए, इसको पकड़ लो, इसको कारागार में डाल दो, बोले। सब लोग चकित हो गए, सैनिकों इसको पकड़ लो, इसको कारागार में डाल दो। सब लोग चकित हो गए, अरे ये क्या बोल रहे हैं गुरु, इसको पकड़ लो, इसको कारागार में डालो, दिस इज हाईली इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। राजा को गुस्सा आया, इसने बोला,
इसको पकड़ो, इसको कारागार में डालो। देन फाइनली सब इसको पकड़ लिए, गुरु को पकड़ लेके कारागार में लेके जाने तैयार हो गए। तो जब गुरु बोले, देखो मैं भी वही शब्द बोला, इसको पकड़ो, इसको कारागार में डालो। आपके कोई ही सैनिकों को प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप बोले वो सैनिक क्या करे, इमीडिएटली आके मेरे को पकड़ लिए। वर्ड तो वही है, अक्षर वही है, लेकिन बोलने वाला कौन बोला, दैट इज इंपॉर्टेंट। वैसा माताजी प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र तो दुनिया में वही है प्रभु जी। हम नहीं, गुरु से जब हम कोई चीज प्राप्त करेंगे उसकी वैल्यू करोड़ों गुण बढ़ जाएंगी। तो इसलिए माताजी प्रभु जी इस मंत्र को ऐसे ही मत लो, जीवन में उसको उतार लो तो समझो मंत्र की वैल्यू क्या है। आप उतने ये जन्म में पाप नहीं कर सकते, उतने पाप वो निकालने की क्षमता है, लेकिन पाप निकालने के लिए हमको मंत्र नहीं जपना है, भगवान की शरण में रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी समय हो रहा है। यस, श्री भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें अपना मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, बेटा सुनते जाओ। अहम आत्मा गूढ़ केशा सर्वभूते। ठीक है, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। ठीक है ना, आपके हृदय में, सबके हृदय में मैं परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। सब टाटा भी बोलेंगे तो मेरे पास में आएंगे। और भगवान बोल रहे हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। अदिति के जो 12 पुत्र हैं, आदित्य कहलाते हैं, उसमें विष्णु हूँ। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। सूर्य को जो प्रकाश मिलता है वो भगवान के ही कारण है। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अब और भगवान बोल रहे हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, और राक्षसों तथा यक्षों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। अच्छा, अलग अलग भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। अब भगवान उनके बारे में और बोल रहे हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, और वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों के पवित्र नाम का कीर्तन जप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोका को अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप ही यज्ञ है। यज्ञ का मूल उद्देश्य क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना। पहले देख लिए, आज भगवान क्या बोल रहे हैं, यज्ञ आप स्वाहा वो ये करना आपके पास में नहीं है, तो आप जप ही यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। माता जी कल नहीं परसों मेरा लेवल 2 चल रहा था। लेवल 2 में एक हमारे अरविंद प्रभु प्रश्न पूछे, प्रभु भगवान जब बोल दिए ओम भगवान ही है, तो मैं ओम ओम बोल लूं, ओम तत्सत बोल लूं। एक्चुअली वैसा बोले तो भगवान अब समुद्र है बोल के बोल रहे हैं। हाँ, आगे जाके भगवान पहाड़ है बोलेंगे, भगवान बोलेंगे मैं सिंह में जानवरों में शेर हूँ, वो भी बोलते हैं, आगे जाके बोलते हैं, सुनते जाओ। तो क्या उसका आंसर देता हूं मैं अभी। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, और देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुष में कपिल मुनि हूँ। तो ऐसा, और क्या बोल रहे हैं, हथियारों में वज्र हूँ। वैसा अगर हम लोग भगवान क्या कर रहे हैं समझो, ये सब क्या कर रहे हैं समझो। अब जलाशयों में समुद्र का मतलब सब में भगवान टॉप चीज ले रहे। अब मोती, ये जैसे जैसे रत्न है ना, रत्नों में सबसे टॉप रत्न क्या है, और जो सबसे वज्र है जो इतना घट रहता है, वो एक बाजबता, यानी इंद्र का जो इतना टफेस्ट अस्त्र है कि वो अगर किसी को भी मारे तो सबको घातक हथियार है, सब लोगों को टाटा बोलना पड़ेगा। तो वो भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे टॉप चीज मैं हूं बता रहे हैं। ठीक है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है समुद्र में हूं, मैं जाके अगर समुद्र करने बैठ जाऊंगा भगवान बोले, तो ऐसा नहीं है। तो हमको समझना चाहिए भगवान सब ओम मैं हूं बोले। ओम का अर्थ मतलब क्या है, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं है, इसलिए ओम भगवान क्या कर रहे हैं, मैं ओम हूं। ठीक है ना, हर चीज उस भगवान अपना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वही करो, ऐसा नहीं है। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलाचरों में वसुदेव हूँ,
और पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों का निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। एक्चुअली जो यम देवता बोलते हैं ना, वो भी भगवान ही है, ऐसे बता रहे हैं। आर्यमा कौन है? हम जब मर जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे साल में एक बार हम लोग कुछ कार्यक्रम, प्रभु जी ये बड़ों का दिन है, श्राद्ध का दिन है, ये करना है, वो करना है, वो जो करते हैं, यहाँ पे तो हमको 1 साल लगता है, वहां पे 1 दिन, तो वो 1 दिन वेटिंग लिस्ट में जब हम लोगों को एक जगह पे रखा जाता है मरने के बाद में, हमारे नरकों में वो मूवी चलती है ना, वो वो यमराज के पास में एक पिक्चर दिखाया जाता, तो ऐसा कई लोग मरते हैं, करोड़ों के लोग। वो लोग जो मरते हैं एक एक जगह पे बैठते हैं, वो बैठने के वो जो प्लेस है वो राज्य है, वो राज्य का भी कोई राजा है क्या? उनका नाम है आर्यमा। आर्यमा उनका नाम है। भगवान बोल रहे हैं वो राजा भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं देखो, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। अब भगवान बोल दिए ना प्रभु जी, पक्षियों में गरुड़ हूँ, सिंह हूँ, तो मैं सिंह की पूजा करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान सबके प्रमुख कौन है? मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे बारे में समझो, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत हूँ, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या और तर्कशास्त्र में मैं निर्णायक सत्य हूँ। फाइनली 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, तर्क वितर्क, तुम करेक्ट मैं करेक्ट, जो फाइनल निर्णय कंक्लूजन आता है, भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। और अक्षरों में मैं तो आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल में भी मैं शाश्वत काल भी हूँ। काल, भगवान देखो आज पहली बार भगवान काल भी हूँ, जो जो समय है। माता जी प्रभु जी कितना भी आप समझो, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर तो मना रहे हैं, लेकिन 1 साल चले गया, दूसरा साल आ गया, क्या करोड़ों का पैसा देंगे तो क्या 1 सेकंड वापस ला सकते? क्या नहीं ला सकते हैं। तो ये जो साल बीत गया है उसका हम लोग उल्टा क्या करना है? शोक करना है। अरे मेरे जीवन में मैं 1 साल पीछे हो गया, अब मेरा शेष मात्र जीवन इतना रह गया, अब तो भी मैं नींद में से जाऊंगा, भक्ति करूंगा। नहीं तो माता जी वो गधे का और जो हीरे का स्टोरी बताया वैसा ही हो जाएगा। हम लोग जोरी है, हम लोगों को वैल्यू नहीं है ये बट भगवान की भक्ति का वैल्यू नहीं है, भगवान का नाम वैल्यू नहीं है, वो हमारा जीवन व्यर्थ गंवा रहे। ठीक है ना माता जी? इसलिए हमको क्या करना है? भगवान बोल रहे हैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। हम कभी भी, एक भक्त डरता नहीं मरने से, उसको मालूम है मैं मर भी जाऊंगा तो भगवान के धाम में ही जाऊंगा, वो डरता नहीं। और स्त्रियों में मैं कीर्ति तथा श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। स्त्रियों में ये जो गुण है भगवान के कारण आते हैं। मैं सामवेद के गीतों में ब्रह्मा हूँ, और चंदों में गायत्री हूँ, और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल लगने वाले। भगवान क्या देख रहे हैं देखो, सब में जो अच्छा अच्छा चीज है टेक अवे उसका ले रहे हैं। और समस्त छलियों में द्यूतम चले, हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेंगे, 7 बज गए अभी, सब लोग एकादशी की क्लास आरंभ होंगी। मैं समस्त छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजयों में मैं विजय हूँ, साहस हूँ, और बलवानों का बल हूँ। अगर मेरे पास में बल है तो ये बल भगवान का ही कारण है। ठीक है ना? दिस इज व्हाट भगवान हमको बताए। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से, अब यहाँ पे और क्या है? अजगर अराजकता को दमन करने वाले, समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और विजय की आकांक्षा में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मौन हूँ, और बुद्धिमानों का ज्ञान हूँ। ये जो ज्ञान हमारे पास में है वो भी भगवान है। तो भगवान हमको हर पल ये बताते हैं मैं कौन हूँ। तो इसका मतलब क्या है? भगवान को जान के भक्ति में, भगवान की भक्ति निरंतर शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है ना? फाइनली भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं हूँ। ऐसे चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकते हैं। फिर कई का हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हो। हम लोग वी आर टोटली डिपेंडेंट, बट वी आर डिपेंडेंट वी डोंट नो। हम लोग डिपेंडेंट, निर्भर है किसी के। अब जब चींटी से लेके हर प्राणी के बारे में बोल दिए कि भाई सबका चलने वाले और नॉन लिविंग एंड लिविंग, सॉरी नॉन मूविंग एंड मूविंग, जो चलने वाले पेड़ पौधे, वैसे सब जीव है, सब मैं ही उनका जनक बीज हूँ। और फाइनली भगवान बोले हैं उनके बारे में, ये पूरा समझा के हम लोगों को बोल रहे हैं कि बेटा सब छोड़ दो। हाँ मेरे पास में सेल है बहुत बड़ा है, मैं कार है, हाँ मैं हाँ बहुत बड़ा ये प्राप्त करा, घर प्राप्त करा, ये सब व्यर्थ है।
सिर्फ हमको क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा करना चाहिए, बस। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। ये मैं भगवान, ये एक श्लोका को एंड कर देंगे। मैं, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तो तुम्हें कहा, जो कुछ कहा है एक एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, भगवान के बारे में नहीं जान सकते। हाँ, तो ये भगवान जो बोल रहे हैं जो एक 1% है, 1% ही मैं तुमको ये नॉलेज दिया, लेकिन एक्चुअली मेरे बारे में बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। इतने सारे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग लीलाएं चल रही है, इतना मैं तुमको नहीं बताऊंगा। मैं इतना मैं बोल भी नहीं, अभी तो जो तुमको बताया इतना ही बताया, और इतना है, तुमको नहीं समझ में आएगा। वो बोल रहे हैं, तो इसलिए भगवान को हम जान के भगवान की भक्ति में लगना है, और कुछ नहीं लगना है। भगवान बोल रहे हैं सृष्टियों 1% यस, हो गया ये अध्याय, जस्ट 1% है माता जी, प्रभु जी। इतना ब्यूटीफुल अध्याय ये जो समाप्त हुआ। मैं जब कहानी बोलता हूँ, ये जो कथाएं बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, क्योंकि वो कथाएं हमारे निजी जीवन में लागू होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र भगवान का, हाँ, भगवान के बारे में जब हमको बोला गया, आज एकादशी है, तो आज हमको करना क्या है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ से एकादशी की क्लास होंगी,